नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और आज हम शुरू में देखेंगे अगर आप कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको नेम के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं, पैन टैन के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं और जो स्टैम्प ड्यूटी है चाहे फिर एमओए की हो, एओए की हो या फिर कोई भी हो, वो सारी कॉस्ट जो है वो मिला के आपको कितना खर्चा आएगा। अगर आपका अथोराइज कैपिटल 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है या फिर 15 लाख है, इस तरह से मैंने स्लैब रेट यहाँ पे बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है फीस चार्ज। ये जो हमने फीस यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया है ना यहाँ पे कि हर स्लैब पर कितना आएगा, इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट है। नेम अप्रूवल की कॉस्ट इसके अंदर है, स्टैम्प ड्यूटी है चाहे फिर एओए एमओए हो या फिर अदर की हो, और तीसरा है पैन टैन की फ़ीस जो भी 131 की लगती है वो। इन तीनों का टोटल मिला के हमने ये कॉस्ट निकाला है यहाँ पे। इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर का खर्चा हमने नहीं ऐड किया है क्योंकि ये हम सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस कितने लगते हैं वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब भी आपको कोई क्लाइंट की इंक्वायरी आएगी तो आप क्या कीजिए, ये कॉस्ट देखिए, इसके अंदर आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड करके क्लाइंट को फीस बता दीजिए। जैसे एक एग्जांपल मानो अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं या फिर आंध्र प्रदेश का अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अगर वो बोलता है कि उसको 1 लाख अथोराइज कैपिटल उसकी रिक्वायरमेंट है, तो देखिए कितना खर्चा आता है, 2680 रुपये। इसके अंदर आपकी प्रोफेशनल फ़ीस और प्रॉफिट ऐड करके उसको आप बता दीजिए। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश में ये खर्चा आते हैं। स्लैब वाइज अथोराइज 1 लाख के ऊपर इतना आएगा, 5 लाख के ऊपर इतना, 10 पर इतना और 15 पर इतना। और मानो आपसे कोई अगर दिल्ली से अगर कोई बोलता है कि भाई कंपनी रजिस्टर करना है तो देख लीजिए 1 लाख के ऊपर इतना खर्चा आएगा, 5 लाख के ऊपर इतना, 10 लाख के ऊपर इतना और 15 लाख के ऊपर इतना। तो आप भी इस तरह से एक चार्ट बनवा लीजिए और जब भी कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी सिर्फ प्रॉफिट ऐड करना है और क्लाइंट को बता देना है। यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 स्टेट में ही स्टैम्प ड्यूटी रेट ज़्यादा है, बाकी स्टेट में नॉर्मल है। उसमें मध्य प्रदेश है, पंजाब, इनमें क्या है स्टैम्प ड्यूटी रेट हाई है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मध्य प्रदेश का। देखिए यहाँ पे है मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश 1 लाख के ऊपर 8,710 रुपये खर्चा आता है और 5 लाख के ऊपर भी उतना ही आता है, 10 लाख पर भी उतना ही और 15 लाख के ऊपर भी इतना ही। मतलब मिनिमम 8,700 रुपये खर्चा आएगा 1 लाख, चाहे फिर आपके अथोराइज कैपिटल 1 से 15 तक कितनी ही हो, 8,710 रुपये आपको खर्चा आता है। मतलब ये हाई है मध्य प्रदेश का। इसके बाद है पंजाब का। अगर आप पंजाब का देखेंगे यहाँ पे देखिए, पंजाब में लगता है 1 लाख पर 11,185 रुपये, 5 लाख के कैपिटल के ऊपर 16,000, 10 पर भी उतना ही है और 15 पर भी उतना ही है 16,185। तो मध्य प्रदेश में, पंजाब में ज़्यादा हाई रेट है स्टैम्प ड्यूटी का, मतलब जो भी खर्चे आएंगे उसका। बाकी स्टेट में नॉर्मल है, 2,000-3,000 से नीचे ही है सारा, 3,000 के ऊपर नॉर्मल किसी एक केस में ही जाएगा, एक्सेप्शनल केसेस में, नहीं तो 3-4 हज़ार के नीचे आ जाएगा। तो और इस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये चार्ट की लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड करके क्लाइंट को आप रेफ़र कर सकते हैं, बता सकते हैं फ़ीस। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारे ड्राफ्ट्स और फॉर्मेट्स रेडीमेड अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो मिनिमम फ़ीस दे के आप मेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी फॉर्मेट्स मुझसे मांग सकते हैं और यूज़ करके आप क्लाइंट को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके जो भी बायलॉज हैं उसके फॉर्मेट मेरे पास है। अगर निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो निधि कंपनी के भी बायलॉज मेरे पास है। सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो उसके भी रेडीमेड बायलॉज मेरे पास है। तो अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, उसके कुछ चार्जेस हैं वो चार्जेस पे कीजिए और मेल पर ले लीजिए आप। अगर फ्री में चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए फ्री एमओए रेडीमेड फॉर्मेट्स, आपको ढेरों मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।